पिक्सल नेट ज्ञान की इस अध्याय में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिकांत सिंह। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए आज का अध्याय शुरू किया जाए। इस वीडियो में आप सीखेंगे विंडोज 7 के एडिशंस के बारे में। Editions of Windows 7. Microsoft Windows 7 started with 6 different editions. Each edition is available for 32-bit and 64-bit platform also. Microsoft Windows 7 6 different edition के साथ शुरू हुआ था, जो कि 32-bit और 64-bit दोनों प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया था। ये 32-bit या 64-bit क्या होता है? यह सीपीयू के आर्किटेक्चर का टाइप है। 32-बिट का मतलब है कि सीपीयू 32-बिट डाटा एक बार में प्रोसेस करेगा और 64-बिट का मतलब है कि सीपीयू 64-बिट डाटा एक बार में प्रोसेस करेगा। पहला विंडोज 7 स्टार्टर, दूसरा विंडोज 7 होम बेसिक, तीसरा विंडोज 7 होम प्रीमियम, चौथा विंडोज 7 प्रोफेशनल, पांचवा विंडोज 7 इंटरप्राइज और छठा विंडोज 7 अल्टीमेट। इस एडिशन में बहुत विंडोज 7 अवेलेबल था। दिस एडिशन इज द इजियर लेवल एडिशन फॉर ए स्मॉल नोटबुक, पीसीज एंड टैबलेट्स. It is available only on new computers. In this edition, minimum features are available. यह सबसे इजी लेवल का एडिशन था जो स्मॉल नोटबुक, पीसी और टेबलेट में रहता था। यह केवल नए कंप्यूटर में डाल के दिया जाता था। फीचर्स: एडवांस्ड नेटवर्किंग सपोर्ट अर्थात एडहॉक वायरलेस नेटवर्क्स फीचर इसमें दिया गया था। एडहॉक एक वायरलेस नेटवर्क है जो लैपटॉप, टैबलेट या सेल फोन के बीच में डाटा शेयर करता है बिना किसी नेटवर्क इक्विपमेंट जैसे राउटर, नेटवर्क स्विच आदि के माध्यम से। यानी यह बिना किसी नेटवर्क डिवाइस के डाटा को शेयर करता है। एबिलिटी टू एक्सटेंड योर स्क्रीन अक्रॉस मल्टीपल मॉनिटर्स, यानी बहुत सारे मॉनिटर पे आप अपने स्क्रीन को एक्सटेंड कर सकते थे, यानी 2 या 3 या 4 मॉनिटर पे आप सेम चीज को देख सकते थे। द फीचर्स विच आर नॉट अवेलेबल, वह फीचर जो इस एडिशन में अवेलेबल नहीं था। इट इज ओनली अवेलेबल इन 32-बिट वर्जन, यह केवल 32-बिट वर्जन का बना था, 64-बिट के लिए नहीं बना था। विंडोज मीडिया सेंटर इज नॉट अवेलेबल, विंडोज मीडिया सेंटर भी इसमें नहीं दिया गया था। दिस एडिशन डज नॉट सपोर्ट मोर देन 2 GB ऑफ रैम, यानी यह एडिशन 2 GB से ज्यादा रैम सपोर्ट नहीं करता था, केवल 2 GB रैम पर ही काम होता था। द डेस्कटॉप वॉलपेपर एंड विजुअल स्टाइल्स आर नॉट यूजर चेंजेबल, यानी इसका डेस्कटॉप वॉलपेपर और विजुअल स्टाइल्स यूजर के द्वारा चेंज नहीं होता था। यह फीचर इसमें नहीं दिया गया था। A better taskbar, Windows Media Player, Backup and Restore, Action Center, etc. are not available in this edition. यानी इस एडिशन में अच्छा सा टास्क बार नहीं था, विंडोज मीडिया प्लेयर नहीं था, बैकअप नहीं था, रीस्टोर का ऑप्शन नहीं था, एक्शन सेंटर नहीं था। ये सारा फीचर इस एडिशन में नहीं दिया गया था। विंडोज 7 होम बेसिक,
It is available for faster developing countries or growing market users. The best entertainment features are available on this edition. यह एडिशन डेवलपिंग कंट्री के लिए जो तेजी से विकास कर रहे थे उनके लिए बनाया गया था, जो मार्केट ज़्यादा ग्रो कर रहा था उसके लिए इस एडिशन को बनाया गया था। इसमें बेस्ट इंटरटेनमेंट फीचर दिया गया था। फीचर्स: द एबिलिटी टू क्रिएट होम ग्रुप as you can easier share files between your network PCs and devices। यानी इसमें होम ग्रुप क्रिएट करने का फीचर दिया गया था, जिसके माध्यम से आप होम ग्रुप क्रिएट कर सकते थे और फाइल को शेयर कर सकते थे एक पीसी से दूसरे पीसी, एक पीसी से दूसरे डिवाइस में होम ग्रुप के माध्यम से। होम ग्रुप के बारे में डिटेल से किसी दूसरे टॉपिक में चर्चा किया जाएगा। The ability to watch internet TV and record TV on your PC with Windows Media Center। इसमें ये एबिलिटी दिया गया था कि आप इंटरनेट के माध्यम से टीवी को वॉच कर सकते थे और आप मीडिया सेंटर के माध्यम से अपने पीसी में टीवी के प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर सकते थे। सपोर्ट फॉर अप टू 8 GB ऑफ रैम, इसमें 8 GB तक रैम सपोर्ट करता था। द फीचर्स विच आर नॉट अवेलेबल, वह फीचर जो इसमें अवेलेबल नहीं था। इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग आर नॉट अवेलेबल इन दिस एडिशन, यानी इस एडिशन में इंटरनेट कनेक्शन शेयर करने का ऑप्शन नहीं दिया गया था। विंडोज 7 होम प्रीमियम, इट इज यूजफुल फॉर पर्सनल यूज। In other words, the goal of this edition is retail market। यानी इस एडिशन को पर्सनल यूज के लिए खास तौर पे बनाया गया था और इसका मेन गोल था रिटेल मार्केट को पकड़ना, यानी रिटेल मार्केट में इसको ज़्यादा यूज कराने के लिए इस एडिशन को बनाया गया था। फीचर्स: इन दिस एडिशन ऑल द फीचर्स आर अवेलेबल, अर्थात इसमें सारे फीचर दिए गए थे। विंडोज 7 के लगभग फीचर दिए गए थे, कुछ फीचर को छोड़ के। द फीचर्स विच आर नॉट अवेलेबल, वह फीचर जो इसमें अवेलेबल नहीं था। डोमेन ज्वाइन, डोमेन ज्वाइन यह एक फीचर है जिसके द्वारा आप वर्क नेटवर्क से रिमोटली जुड़ सकते हैं और काम को कर सकते हैं, तो ये फीचर इसमें नहीं दिया गया था। रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, इस फीचर के द्वारा आप रिमोटली किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकते हैं तथा उसके माउस, कीबोर्ड आदि को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके डिस्प्ले को देख सकते हैं। ऑफलाइन फोल्डर्स, जब आप सिंक्रोनाइज सेंटर से कनेक्ट नहीं होते हैं तो नेटवर्क फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑफलाइन अवेलेबल होता है, यही है ऑफलाइन फोल्डर्स फीचर। विंडोज 7 प्रोफेशनल, The Windows 7 Professional has everything you need for work and home। This business-focused edition is great for small and medium-sized companies and people who want networking, backup, and security। The main goal of this edition is a small businessman। आपके काम के लिए घर पे काम कीजिए या ऑफिस में काम कीजिए, जो भी आपको काम करना था उस सभी के लिए विंडोज 7 प्रोफेशनल में लगभग सारे फीचर को डाल दिया गया था। यह बिजनेस फोकस एडिशन था, यानी बिजनेस को देखते हुए इस एडिशन को बनाया गया था
स्मॉल बिजनेस हो, मीडियम बिजनेस हो, जिस किसी कंपनी में आपको काम करना है, इस एडिशन के माध्यम से सारे काम हो जाते थे। और खासकर उस आदमी के लिए, उन लोगों के लिए ये बनाया गया था जो नेटवर्किंग का काम करते हैं या बैकअप या सिक्योरिटी से रिलेटेड वर्क करते हैं या बैकअप और सिक्योरिटी की जरूरत होती है, उनके लिए ये एडिशन खास तौर पे बनाया गया था। मेन गोल इसका था स्मॉल बिजनेसमैन को पकड़ना, यानी स्मॉल बिजनेसमैन के लिए इस एडिशन को बनाया गया था। फीचर्स, विंडोज एक्सपी मोड, इसके माध्यम से आप अपने XP के प्रोग्राम्स को विंडोज 7 पर यूज कर सकते थे। XP विंडोज 7 से पहले का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके बारे में हम लोग किसी और अध्याय में डिस्कस करेंगे। बैकअप टू अ नेटवर्क लोकेशन, इस टेक्निक के माध्यम से आप नेटवर्क लोकेशन पे बैकअप को रख सकते थे, यानी कि नेटवर्क पे आप अपने सिस्टम के सारे बैकअप को स्टोर कर सकते थे। ये फीचर इसमें दिया गया था। ऑपरेट एज अ रिमोट डेस्कटॉप सर्वर, आप अपने कंप्यूटर को सर्वर की तरह यूज कर सकते हैं इस फीचर के माध्यम से। सर्वर के बारे में इंटरनेट चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी बस यह जान ले कि सर्वर नेटवर्क रिसोर्सेस को मैनेज करने का काम करता है। इनक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम, इनक्रिप्टिंग एक प्रोसेस है डाटा को अनरीडेबल बनाने का, ताकि ह्यूमन या कंप्यूटर डाटा रीड नहीं कर सके। सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज, यह ग्रुप पॉलिसी बेस्ड फीचर है जो आपके कंप्यूटर पर रनिंग प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करता है तथा यह बताता है कि यह प्रोग्राम आपके लिए सेफ है या नहीं है, यानी जो भी प्रोग्राम रन कर रहा है उसको मैनेज करने का काम करता है ये फीचर। सपोर्ट फॉर अप टू 192 GB ऑफ रैम, इसमें 192 GB तक रैम सपोर्ट करता था। विंडोज 7 इंटरप्राइज, it is only available for Microsoft Volume licensing users. All features of Windows 7 are available in this edition. The main goal of this edition is Microsoft corporate customers. यह वॉल्यूम लाइसेंसिंग यूजर के लिए बनाया गया था। मेन मकसद ही था कि वॉल्यूम लाइसेंस यूजर इसको यूज करें, और इसमें विंडोज 7 के सारे फीचर को रख दिया गया था। सारे फीचर को इसमें इनबिल्ट कर दिया गया था। मेन गोल इसका था माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेट कस्टमर, यानी माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेट कस्टमर के लिए खास तौर पर इस एडिशन को बनाया गया था। फीचर्स, सपोर्ट यूनिक्स एप्लीकेशन, इसमें यूनिक्स के एप्लीकेशन सपोर्ट करते थे। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे हम लोग। मल्टीलिंगुअल यूजर इंटरफेस पैकेज, यानी इसका इंटरफेस बहुत सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। बहुत सारे लैंग्वेज में इसके इंटरफेस को बनाया गया था। बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन, बिट लॉकर यह एक सिक्योरिटी फीचर है जो यूजर के डिमांड पर पूरे ड्राइव को इंक्रिप्ट करता है। विंडोज 7 अल्टीमेट, in this edition all the features of Windows 7 Enterprise are available. It was available for home users on the basis of individual license. इसमें विंडोज 7 इंटरप्राइज के सारे फीचर डाल दिए गए थे और ये होम यूजर के लिए अवेलेबल था
बेसिस ऑफ इंडिविजुअल लाइसेंस, यानी कि प्रत्येक के लिए अलग अलग लाइसेंस दिया गया था। जिसके पास लाइसेंस था, जिस यूजर के पास लाइसेंस था, वही इस लाइसेंस के माध्यम से यूज कर सकता था विंडोज 7 अल्टीमेट को। यानी जिस यूजर के पास लाइसेंस होगा वही यूजर विंडोज 7 अल्टीमेट को यूज करेगा। और सिंगल सिंगल ये लाइसेंस, वॉल्यूम में लाइसेंस नहीं दिया गया था, सिंगल सिंगल ये लाइसेंस दिया गया था।